सेरेंगेटी एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की विशालता का अनुभव किया जा सकता है। यहां ताकतवर जीवों के परिवार कम शक्तिशाली जीवों के आसपास पलते हैं। जानलेवा मुकाबले की वजह कुछ भी हो सकती है, इलाका, खाना या फिर मेटिंग करने का हक। लंबे सफर के रास्ते चुनौतियों से भरे होते हैं। पानी की दुनिया बेहद खूबसूरत है और नजारे बेहद नाटकीय। यहां प्रकृति के रंग शक्तिशाली हैं और असीम भी। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का यह विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। शेर 21 घंटे तक आराम करता है और शेर के रिश्तेदार होने के मायने ये नहीं है कि आप बिना बात उसके आराम में खलल डालें। झुंड के कम उम्र के नर शेर जो जवान होने वाले हैं, थोड़े सहमे सहमे से रहते हैं। बड़े नर उनकी मौजूदगी को ज्यादा देर तक नहीं सहेंगे। एक दूसरी मां ममता के बोझ तले दबी जा रही है। इसके 6 बच्चे तेजी से बड़े हो रहे हैं। 1 महीने की उम्र के ये बच्चे दूध पीने बार बार मांद से बाहर निकल आते हैं। जैकल के बच्चों के लिए इस बड़ी दुनिया की हर चीज नई है। और नजदीक से गुजरता ये जीव भी तो कितना बड़ा है। जिराफ के लंबे लंबे पैर, गर्दन और पूंछ को देखकर बच्चों को हैरानी हो रही है, लेकिन जब यह चलता है तो वयस्क भी छुप जाते हैं। इलाके में ऐसे जीव आ रहे हैं जो जैकल का शिकार बन सकते हैं। टॉमसन गजेल के झुंड बिल्कुल उसी वक्त आते हैं जब मादाएं बच्चों को जन्म देती हैं। जैकल्स के विपरीत नर गजेल बच्चों के लालन पालन में कोई मदद नहीं करते। उन्हें तो बस मादाओं के चक्कर लगाने होते हैं। मादा ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया हो तब भी। नर के बीच में आने और अपनी मां के उससे दूर भागने से दुविधा में पड़ा बच्चा घास में बैठ जाता है। अभी जबकि उसके पैरों में ताकत भी नहीं आई है, बचाव का यह सबसे बढ़िया तरीका है। नर जैकल पहले से छिपाए शिकार को ढूंढकर निकाल लेता है। वो उसे खाता तो है, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। जैकल अपने बच्चों को मुर्दाखोरों से बचाने के लिए खाना अपने पेट में भर कर ले जाते हैं। मिन्नत करते बच्चों के लिए वो आधा पचा खाना जुगाली करके उन्हें खिलाता है। माना जाता है कि इसी वजह से डॉग्स को अपने मालिक का मुंह बहुत पसंद होता है।
फैमिली में एक टीम की तरह काम करके जैकल अपने बच्चों की देखभाल और उनका पेट बेहतर तरह से भर पाते हैं। चीता के इन 5 बच्चों की सेहत बहुत बढ़िया है। अब जल्द ही वो वक्त आ जाएगा जब इन्हें अपनी मां से दूर होना पड़ेगा। चीता के बच्चे 16 से 18 महीने के हो जाने पर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और अक्सर इसी वक्त उनकी मां फिर से गर्भवती होती है। बच्चों को पेट भरने के लिए मां की छत्रछाया जितने लंबे वक्त तक मिलती है, उनके वयस्क होने के मौके उतने ही बढ़ जाते हैं। झुंड के नर नई उम्र के इस दौर का अनुभव करते हैं। हालांकि 2 साल के हो जाने तक उनका सही तरह से प्रजनन कर पाना मुश्किल है। मादा बबून भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं। ये बंदर बहुत ही जोखिम भरी टोलियों में रहते हैं और मादाएं अपने नन्हे बच्चों को सीने से चिपका कर रखती हैं। खाने की कमी हो जाने पर बबून सॉसेज ट्री के नीचे गिरे फूलों को खाते हैं। अपनी माहिर उंगलियों से बंदर बीज और कीड़े मकोड़ों को भी उठाकर खा लेते हैं। गर्भवती मादाओं को अगर दूसरी माओं की इजाजत मिल जाए तो अनुभव के लिए वो उनके बच्चों के साथ वक्त बिताती हैं। बबून इलाके में दूर दूर तक जाते हैं, विशाल झुंडों का पीछा करने वाले इन जीवों की तरह। पीछे छिपी दुश्मनी के बहुत से उदाहरण हैं। दो जवान नर शेर बड़े प्यार से अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। सर रगड़कर ये एक दूसरे की गंध की पहचान करते हैं, जिससे दोनों में प्यार बढ़ता है। अगर ये साथ रहे तो इनके लिए खतरा कम हो जाएगा। 1 से भले 2। इन्हें भी अपना अपना झुंड चाहिए। 2 बच्चों वाली ये शेरनी यहां के एक झुंड का हिस्सा है। झुंड के अकेले नर के पास अब इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने बढ़ते परिवार की सुरक्षा कर सके। छोटी उम्र के बच्चों वाली मां को सबसे ज्यादा खतरा होता है। झुंड पर कोई और कब्जा करे तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी का है। एक जवान नर कॉपिया कहलाने वाली पथरीली चट्टान की तरफ बढ़ता है। शेरनी को अपने बच्चे छुपाने होंगे। 2 के सामने एक अकेला। मुखिया नर को अपनी हार का पता चल गया है। बिना झुंड के इसका भविष्य अंधेरे में है। यहां रहने वाले झुंड के सदस्य भी दूसरी जगह ढूंढने चल पड़ते हैं। कॉपिया पर अब दूसरा जवान नर बच्चों की तरफ बढ़ता है। बच्चों के घर में एक हत्यारे की घुसपैठ। शेरनी की ममता जाग उठती है और अब उसे बस किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को बचाना है। लाख कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ कुछ देर के लिए ध्यान बटा पाती है।
शेर दूसरे के बच्चों को नहीं अपनाते और अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए वो बड़ी बेरहमी से बच्चों को मार देते हैं। पहला जवान नर मां को और दूर ले जाता है। इसने अपने बच्चों को खो दिया है। अब इसके हाथ में कुछ भी नहीं। हमला करने वाले शेरों को अपने भविष्य की गारंटी के लिए ऐसी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। अब एक ऐसे नए झुंड के साथ भविष्य जुड़ा है जिसकी ताकत को घुसपैठियों ने बुरी तरह से घायल किया है। एक तरफ हुकूमत जमाने के लिए शेरों की मारधाड़ है, तो दूसरी तरफ फैमिली के मायने हैं आपसी प्यार, दूसरों का भला करने वाला प्यार। कोई दूसरा मौका होता तो घायल चीते को मरा हुआ ही माना जाता, लेकिन भाइयों की एकता ने इस घायल रिश्तेदार को अकेला नहीं छोड़ा। घायल भाई को खाना तो देना ही है। ऐसा निस्वार्थ बर्ताव हर परिवार में देखने को नहीं मिलेगा। शेरों के झुंड में हर एक अपने लिए जीता है। वापस लौटने वाले किसी भी नर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही वो पहले इसी झुंड का सदस्य रह चुका हो। पारिवारिक प्यार जिंदगी के बाद भी मौजूद रह सकता है। एक यतीम हिप्पो अपनी मां के शव के पास बैठा है, जिससे मगरमच्छ अब अपना पेट भरने वाले हैं। वो मुफ्त के खाने को धीरे धीरे वहीं से खाना शुरू कर देते हैं जहां से उन्हें आसानी से मिल जाता है। मरे हुए साथियों के प्रति हिप्पोस का बर्ताव बहुत अजीब होता है और इसकी वैज्ञानिक वजह भी पता नहीं है। अनुमान है कि मिनरल्स लेने के लिए ये मृत जीव को इस तरह चाटते हैं। दुखी बच्चा तब तक अपनी मां के पास से नहीं हिलता जब तक कि नजदीक आते हुए मगरमच्छ उसे मजबूर नहीं कर देते। और इनकी गिनती तो बढ़ती ही जा रही है। फिर भी बच्चे ने अपने पैर जमा रखे हैं, मगरमच्छ के उसे सूंघ लेने के बावजूद। पार्टी पूरे जोरों पर है, तो अब यहां से जाना ही पड़ेगा। शव का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। विशाल मैदानों में दूसरे बच्चे मौत के साए से भी दूर हैं।
खेल एक जरूरी और मस्ती भरा पहलू है, परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए भी। खेल खेल में ही बच्चों को दुनिया के बारे में पता चलता है। एक डंग बीटल किसी जानदार खिलौने से कम नहीं है। कम उम्र के मैमल्स के लिए खेल जरूरी है। इससे पैरों में ताकत आती है और आपसी तालमेल बढ़ता है। एक अच्छा शिकारी बनने के लिए यह खूबी जरूरी है। बड़े बच्चों के साथ का यह खेल यकीनन बहुत ज्यादा थका देता है। भाइयों में नकली झगड़े शुरू हो जाते हैं। नए नए जोश में चीता के बड़े बच्चों ने एक घुसपैठी को चुनौती दे दी है। सभी भौचक्के हैं। चीतों के लिए यह एकदम नई स्थिति है। फॉक्स को आगे जाना है। अगर उसे चीतों के बीच में से जाने का रास्ता मिल जाता है तो कम उम्र के चीतों को फौरन ही पता चल जाता है कि फॉक्स काट सकती है और उससे ना उलझने में ही भलाई है। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब कुछ परिवारों में एकता और ज्यादा मजबूत हो जाती है। मादाओं के लिए मुकाबला करने वाला ये नर हिप्पो सिर्फ लड़ाई में ही नहीं हारा। इसकी मौत पर एक अनोखा बर्ताव देखने को मिलता है। अपने साथी की मौत पर हिप्पोस के हाथियों की तरह के इस बर्ताव की वजह हमें मालूम नहीं है। इसके झुंड के सदस्य आ गए हैं जो रिश्तेदार ही हैं। वो शव की जांच करके उसे चाटना शुरू कर देते हैं, लेकिन दूसरे झुंड के सदस्यों को भगा दिया जाता है। ये रस्म शायद सिर्फ परिवार वालों के लिए ही हो। मादाएं अपने बच्चों के साथ गहरा रिश्ता बनाती हैं। झुंड में दादी हिप्पो, बेटियां और दूसरे नजदीकी रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। हिप्पोस की सामाजिक जिंदगी के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। साथी की मौत पर होने वाली उनकी प्रतिक्रिया अब भी एक रहस्य है। गोल्डन जैकल की दुनिया में पारिवारिक गहरे रिश्ते तय करते हैं कि आप उनमें शामिल हैं या नहीं। वयस्क इलाके में गश्त लगाते हैं और गंध छोड़कर हद तय करते हैं। बाहर वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। इस जैकल को नहीं अपनाया गया। अब इसे अगर हमले से बचना है तो पूरी तरह से समर्पण करना होगा और हार मान लेनी होगी। ये जिंदगी की भीख मांग रही है।
मुखिया जोड़े को चुनौती देकर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसे बस कबूल कर लिया जाए। इसकी गंध जानी पहचानी लग रही है। शायद खून का रिश्ता हो। पिछले साल बिछड़ा हुआ अपना ही बच्चा। उसकी तरकीब काम कर गई और उसने अपनी जगह बना ली। इसकी इस हिम्मत की वजह बाद में पता चलती है। ये दो छोटे छोटे बच्चों की मां है। मुखिया नर और मादा अब दादा दादी बन गए हैं। गोल्डन जैकल्स के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी की बदौलत ही ये आज झुंड में सुरक्षित है। रिफ्ट वैली के जंगलों में पारिवारिक जीवन तूफानी और डरावना हो सकता है। जरूरत के वक्त और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अक्सर परिवार की एकता ही काम आती है। ये रिश्ते कुछ को शोक मनाने के लिए मजबूर करते हैं और कुछ को विरासत में मिले बर्ताव को निभाने के लिए। सच तो यह है कि खूबसूरत सेरेंगेटी में ये पारिवारिक रिश्ते अगली पीढ़ी की